सर आपका? डॉक्टर मोहम्मद अब्बास अंसारी। कौन सा पंचायत है ये? क्या कहते हैं कि रमनगरा द्वितीय हुआ। रमनगरा द्वितीय पंचायत है। इस 5 सालों में, इससे पूर्व 5 सालों में आपके यहाँ क्या क्या विकास हुआ है? इसमें विकास तो इतना हुआ है कि उसके विकास को हम कितना जोड़ावे, इतना तो 20 साल में भी नहीं हुआ जितना ये 5 साल में करके दिखा दिए लोगों को। एक भी जगह बाकी नहीं है कि जहाँ विकास नहीं हुआ है, और गरीबों को जो है ना जहाँ तक बन पड़ा है वो अपने पास से किए हैं। इससे पूर्व जो वर्तमान मुखिया भी रहे हैं, हाँ, उनके द्वारा बहुत कार्य हुआ है। सुनने में तो आ रहा है कि अपना हाई स्कूल भी बनवाए हैं अपने ही जमीन पे। क्या ये सही बात है? एकदम बिल्कुल सही बात है। हाई स्कूल हर घर में पक्की सड़क का एकदम कोई सा गली बाकी नहीं है, आपको नजरे नहीं आवेगा कि गली बाकी नहीं है। हाई स्कूल तो अपने जमीन में ही बनवाए हैं, और उतना त्याग कौन करेगा। सही बात है। इस बार किसका आ रहा है, मतलब कौन से इस बार रूबरू हो रहे हैं आपके पास? एकदम रूबरू वही होंगे, दूसरा कोई फिक्रे नहीं हम लोगों के साथ। मुखिया के क्या नाम है? मुखिया जी का जो वर्तमान मुखिया रहे हैं? करुणा कंचन है। करुणा कंचन नाम है। बेहतर कार्य कर रहे हैं आपके पंचायत? बेहतर, उससे बेहतर तो कोई मुखिया नहीं यहाँ हुआ है। शिक्षा क्या कहें? आपके यहाँ शिक्षा पे क्या व्यवस्था है? शिक्षा की बहुत बेहतर व्यवस्था है, शिक्षा में कोई कमी नहीं है, यहाँ सारे लोग शिक्षित हैं। चलिए, और स्वास्थ्य पे? स्वास्थ्य भी सब चीज बेहतर है आपके पंचायत में? सारी बेहतर है, हर चीज पर निगरानी रखते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर निगरानी नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जब से वह है हम लोग अमन चैन से हैं। हमारे गांव में शांति है, किसी तरह का कोई क्या कहते हैं कोई अक्रेंस नहीं हुआ। हम लोग एकदम अमन चैन से है, कभी भी है कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उगता बिहार। मैं अनीस अग्रवाल, भावी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं। आइए उनका जानते हैं परिचय और क्या उद्देश्य है, क्या क्या कार्य करेंगे अपने पंचायत के लिए, उनका क्या इस पे राय है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं करुणा कंचन, निवर्तमान मुखिया एवं भावी प्रत्याशी, सिरौली द्वितीय, रीगा, सीतामढ़ी से। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे अपने ग्राम पंचायत वासियों को अपनी बातें रखने का उनके समक्ष मौका मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और अपने ग्राम पंचायत वासियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे सहयोग से, पूरे मन से मेरा समर्थन दिया है और मेरा साथ बनाए रखे हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में भी किया है और फिर इस बार भी मेरे साथ बना रहे हैं और मेरे सहयोग कर रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने पिछले 5 वर्षों में काफ़ी सारे कार्य किए हैं। मैंने मुखिया का पदभार संभाला है, और ये कहने को तो एक छोटा सा शब्द है मुखिया, लेकिन इसका जो भार होता है वो काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर पे डाल देती है। जिम्मेदारियाँ काफ़ी सारी डाल देती हैं और काफ़ी सारा कार्यभार डाल देती हैं आपके सर पे, जो कि अपने आप में आपको जिम्मेदार बना देती है। मुझे काफ़ी कम उम्र में इस मुखिया, छोटे से मुखिया शब्द ने जिम्मेवार बना दिया, जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया। छोटी सी बात में एक छोटा सा वाकया हुआ था मेरे साथ। मेरी शादी हुई, आपको मैं बता दूं कि मैं कमलदह, बथनाहा प्रखंड के कमलदह की वासी थी। माधवेंद्र सिंह वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हीं से मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता था, या फिर यूँ कहूँ कि उनसे मुझे ये आशा मिलती थी। उनको देखकर ही मैंने सीखा है कि सामाजिक कार्य करने का उनसे ही मुझे मिला योगदान। उनका इतना योगदान रहा है समाज में। उन्होंने हर तबके के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या फिर निम्न वर्ग हो, या फिर हरिजन हो, हर तबके के लोगों को सहयोग दिया है। मेरी माँ भी 5 साल मुखिया रह चुकी है। उसके बाद तो हरिजन सीट हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाई, लेकिन वो भी मुखिया रह चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। तो मुझे अपने माता पिता से ही इस राह पर चलने की राह मिली, रास्ता दिखाया उन्होंने ही कि सामाजिक कार्य करने से क्या खुशी मिलती है। किसी आप गरीब को एक गिलास पानी, एक प्यासे को आप एक गिलास पानी पिला के देखिए, उसमें जो आनंद मिलता है, उसमें जो खुशी मिलती है, वो करोड़ों रुपए हासिल करने से भी नहीं मिलती है। उसमें से आत्मा तृप्त हो जाती है। जो वो आशीर्वाद देते हैं, उनके दिल से आशीर्वाद निकलती है। या फिर किसी गरीब की आप हेल्प कीजिए, किसी जो कि असमर्थ है, जो अपना कार्य खुद नहीं कर सकते हैं, या फिर अपनी बात को बड़े लोगों के साथ या पदाधिकारी के सामने नहीं रख सकते हैं,
या फिर अपना कार्य खुद करने में असमर्थ है, उनकी छोटी सी आप हेल्प कर दीजिए, छोटी सी सहायता कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो अंतर मन से पूरे दिल से आपको धन्यवाद करेंगे। आत्मा आपकी तृप्त हो जाएगी उनके धन्यवाद को सुनकर। इतनी खुशी मिलती है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मुखिया पद ही क्यों चुने, अन्य पद क्यों नहीं? जहाँ तक अब बात कर रहे हैं मुखिया पद चुनने की, तो मैं आपको बता दूं कि मुखिया जो पद है वो समाज की धरातल से जुड़ा हुआ पद है। इसमें हम समाज के हर तबके से जुड़ते हैं, हर तबके से हमारा मिलना जुलना होता है, निम्न से निम्न तबके से हमारा जुड़ाव हो पाता है और हम उनका सहयोग कर पाते हैं। और जो निम्न वर्ग है, जो असमर्थ है, गरीब है या फिर लाचार है, उनसे हम रूबरू हो पाते हैं और उनका हम उत्थान कर पाए। इसलिए बस यही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने मुखिया पद को ही चुनना उचित समझा। आपके पीसीसी सड़क के आपके पंचायत में क्या पूरे पूर्ण रूप से कार्य हो चुका हुआ है? हाँ बिल्कुल, पीसीसी सड़क का निर्माण लगभग हर गली मोहल्ले में कराया जा चुका है। हर गली मोहल्ले, हर एक घर घर दरवाजे तक पहुंच चुका है पीसीसी सड़क। आपके पंचायत कितने नंबर वार्ड से हैं? मेरे पंचायत में पूरे 16 वार्ड हैं, जिसमें 12 वार्ड में मेरा घर पड़ता है और पूरा 16 वार्ड है मेरे पंचायत में। 22 टोले हैं। नल जल योजना पे आपका क्या राय है? पूरे 16 वार्ड में नल जल का कार्य अति उत्तम रूप से कराया गया है और काफ़ी अच्छे से वो चल भी रहा है। सुचारू रूप से कार्य चल रहा है नल जल का और पूरे 16 वार्ड में कार्य कराया जा चुका है। बात करें शिक्षा पे, शिक्षा आपके पंचायत में क्या व्यवस्था है? जहाँ तक शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारे पंचायत जो कि सिरौली द्वितीय है उसको काफ़ी विकसित पंचायत माना जाता था। जब मेरी शादी हुई थी 2011 में मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था। मुझे पहले तो पता था कि गांव में मेरी शादी हो रही है, तो थोड़ी मुझे परेशानी हुई कि कैसे क्या, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये बहुत विकसित पंचायत है, काफ़ी विकसित पंचायत है। लेकिन जब मैं यहाँ आई और धरातल से जुड़ी, धरातल की समस्याओं को बारीकी से समझा, नज़दीक से देखा, तो मुझे पता चला कि ये कहने को विकसित पंचायत है, बस कहने को और दिखावे के लिए विकसित पंचायत है। क्योंकि विकसित का मतलब बहुत अच्छे महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहन लेना नहीं होता है, लग्जरी गाड़ियाँ ले लेनी विकसित पंचायत की परिभाषा नहीं है। विकसित हम तभी हैं जबकि हमारा शिक्षा स्तर विकसित हो, तब हम अपने आप को विकसित समझेंगे। विकसित होने का सही परिभाषा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विकास हो। और शिक्षा के क्षेत्र में ये रामनगरा पंचायत जो सिरौली द्वितीय है वो काफ़ी पिछड़ा था, काफ़ी पीछे था। यहाँ हाई स्कूल की सुविधा तक उपलब्ध नहीं थी। छात्र छात्राओं को इसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। छात्र तो काफ़ी दूर दराज चले भी जाते थे पढ़ने। कुछ लोगों को सीतामढ़ी जाना पड़ता था शहर में, कुछ लोग निकट सटे बरियारपुर पंचायत है वहाँ पढ़ने जाया करते थे। फिर भी बहुत सारे छात्राएँ तो काफ़ी सारी पढ़ भी नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी दूर पढ़ने जाने की सुविधा भी नहीं उन्हें थी और उनके गार्जियन अभिभावक उन्हें अलाउ भी नहीं करते थे कि हमारी बेटियां इतनी दूर पढ़ने जाया करें। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया कि जो सरकारी ज़मीन है वो पंचायत में उपलब्ध हो जाए सरकारी हाई स्कूल के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकारी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पाई, जिसकी वजह से मैंने अपना निजी ज़मीन देकर मैंने सरकारी हाई स्कूल का निर्माण करवाया और एक प्राइमरी स्कूल का भी निर्माण करवाया, जिससे कि अभी यहाँ पूरे पंचायत की छात्राएं बहुत काफ़ी खुश हैं और सारे छात्र छात्राएं आसानी से पढ़ाई कर पा रहे हैं और हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर पा रहे हैं। आप एक महिला हैं और महिला के लिए क्या उद्देश्य है और क्या वो उनको क्या योजना है आपकी, उन पर आपका क्या राय है? उनको कुछ कहना चाहेंगे महिला के लिए? मैं एक महिला हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं मुखिया पद का पदभार पहले भी ग्रहण करके 5 साल संभाल चुकी हूँ मुखिया का पद, और मेरे कार्यकाल में काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा और काफ़ी अच्छा कार्य भी हुआ, काफ़ी सराहना भी मिली है लोगों की, जिसकी वजह से ही मैंने ये फिर से चुनाव लड़ने का तय किया है। तो आपको ये एक अच्छा उदाहरण मिल सकता है कि ये विकसित समाज का ही प्रमाण है कि एक महिला मुखिया का पदभार संभाल भी रही है और पंचायत वासियों के समक्ष अपनी बातें भी कह रही हैं।
क्योंकि कुछ पंचायत में तो होता है कि मुखिया प्रत्याशी तो बना देते हैं और वो जीत भी जाती हैं, लेकिन वो अपनी एक बात भी लोगों के सामने कहने में असमर्थ हो रहती है। वो अपनी बात सीधे मुंह कह भी नहीं पाती है, भयभीत हो या फिर भय बस नहीं कह पाती है, या फिर समाज उनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा, इस वजह से नहीं कर पा रही। ये तो बात की बातें हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बातें कह पा रही हूँ तो ये विकसित होने का ही परिणाम है या प्रमाण है, जो कहे इसको प्रमाण ही है कि मैं आपके समक्ष अपनी बातें कह पा रही हूँ, जनता से मिल पा रही हूँ, जनता के बीच जा कर मैं उनके हर समस्याओं का मुआयना करती हूँ और फिर उसका समाधान कर पा रही हूँ, उनसे रूबरू हो रही हूँ, उनकी बातों को सुन पा रही हूँ, अपनी बातें उन तक पहुँचा रही हूँ और उनका विकास कर रही हूँ। आपके पंचायत में बिजली की व्यवस्था का क्या योजना है? मेरे पंचायत में जहाँ तक मेरे कार्यकाल से पहले की बात कहूँ तो पहले बस एक ट्रांसफार्मर था, जिससे कि पूरी पंचायत में इतना सिरौली द्वितीय 22 टोले का काफ़ी बड़ा पंचायत है, 16 वार्ड और 22 टोले का पंचायत, तो आप समझ सकते कितना बड़ा पंचायत होगा। तो पूरे पंचायत में मात्र एक ट्रांसफार्मर था, जिससे कि पूरे पंचायत में बिजली सप्लाई की जाती थी और काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें आती थी लोगों को। तो मैंने अपने कार्यकाल में 17 ट्रांसफार्मर और 10 कृषि ट्रांसफार्मर का निर्माण करवाया है, जिससे अब काफ़ी सुविधा हो रही है लोगों को और किसी तरह की परेशानियां बिजली की नहीं हो पा रही। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपका उगता बिहार का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके माध्यम से मुझे अपने पंचायत वासियों के सामने अपनी बातों को रखने का, उनके समक्ष अपने आभार व्यक्त करने का, उनको धन्यवाद और सलाम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्हें सलाम करना चाहूँगी और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ मुझे अपना मुखिया चुना था और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ मेरा समर्थन दे रहे हैं और मेरे प्रति अपना प्यार और स्नेह बना के रख रहे हैं। यदि फिर से आप जीतते हैं तो क्या अपने पंचायत के लिए क्या क्या उद्देश्य है, आपका क्या कार्य है, क्या क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या योजना है, उस पर आपका क्या राय है? जहाँ तक बातें हो रही है फिर से कार्य करने की, पदभार ग्रहण करने के बाद, तो मैं मुखिया पद का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले जो कार्य करूँगी, कुछ बिंदुओं को मैंने सूचीबद्ध किया है, कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता पूरा सहयोग करेगी और पूर्व से अधिक दोगुने चौगुने मतों से फिर से मुझे विजय प्राप्त होगी। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। तो मैंने उसके लिए कुछ रणनीतियाँ तैयार की है। सर्वप्रथम तो पूरे पंचायत में जनसंख्या के आधार पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जाएगा और अनावश्यक बिजली बिल जो आ रही है, जिससे कि गरीब तबके के लोगों को काफ़ी असुविधा उपलब्ध हो रही है, काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जो लोग मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी भी इतनी नहीं हो पाती है जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके। जो उनकी दैनिक ज़रूरतें होती है उनको पूरे करने में भी उन्हें बहुत परेशानी होती है और बिजली बिल वो कहाँ से कर पाएंगे पूरी। तो इसलिए बिजली बिल की जो समस्या है उसमें मैं काफ़ी हद तक सुधार करूँगी और नलकूप सिंचाई से जो भूमि क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करवाऊँगी। पंचायत स्तर के सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाऊँगी। हाई स्कूल जो मैंने निर्माण करवाया, मैंने आपसे पहले बताया था कि जो मैंने निजी ज़मीन देकर जो हाई स्कूल का निर्माण करवाया था उसको मैं 10+2 करवाऊंगी, हर हाल में करवाऊंगी, ताकि 10+2 करने के लिए सोचना ना पड़े या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब हमारे घर के आंगन में ही सब कुछ हो जाए, पंचायत घर का आंगन ही होता है। हम पंचायत को समझ ले तो जैसे मैं मुखिया हूँ तो मेरे लिए मेरा पूरा पंचायत मेरा घर है, और अगर घर के आंगन में ही 10+2 हो जाए तो किसी और कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो पंचायत में और एक और बात, आपकी पंचायत का जनता आपको क्यों चुनेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने नामांकन दाखिल करने की जो तिथि थी उससे 2 दिन पूर्व तक मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं चुनाव लड़ना था। मैं नहीं सोच रही थी कि अब हो गया, अब और लोगों को भी मौका दिया जा सेवा करने का। लेकिन मेरे पंचायतवासी जो हैं उनका इतना आग्रह आया, इतना रिक्वेस्ट आया कि मुझे बाध्य होना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे क्यों चुने ये तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि उन्हीं की आग्रह की वजह से मैंने नामांकन दर्ज किया है। तो क्यों चुनने की तो बात ही नहीं आती है,
क्योंकि पूरे पंचायतवासी इतना अच्छा सराहना मिला है कार्य का 5 वर्षों में, इतना अच्छा कार्य हुआ है कि उन लोगों को इच्छा ही नहीं है कि कोई और आए और फिर से बरगलाए मुझे, इसलिए उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया और फिर से मुझे आग्रह किया कि नहीं, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, कृपया आप ही फिर से मुखिया का पद ग्रहण करें और हमें सेवा का मौका दें। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल उत्तर बिहार के माध्यम से मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप सभी ग्राम पंचायत वासियों को धन्यवाद, प्रणाम, सलाम। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जैसे मुझे पूर्ण बहुमत से अपने गत वर्ष विजय प्राप्त करवाई थी, वैसे ही पूरे बहुमत से 2 गुने 4 गुने मतों से फिर से इस बार विजयी बनावे और मेरे मोतियों की माला छाप क्रम संख्या 1 पर बटन दबाकर मुझे पूर्ण बहुमत के साथ भारी मतों से विजयी बनावे।